कि प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें आज के दिन को दिखाया है और हर खतरा, हर मुसीबत से बचाया है। आज हम फिर से प्रभु के कलाम से वचन को सीखेंगे और समझेंगे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 9 और 10 पद में वहाँ पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, हम इन दोनों पद से जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को चंगा हो जाते हुए देख रहे हैं। पौलुस जो था यहाँ पे वचन सुना रहा था और देखता है कि एक इंसान के अंदर चंगा हो जाने का विश्वास है। तो पौलुस बोलता है, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। वह लंगड़ा उछल कर चलने फिरने लगा। चंगाई को प्राप्त करने वाला विश्वास उसके अंदर था, इसलिए उसने चंगाई को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, लुस्त्रा और दिरबे नगर में भीड़ के बीच पौलुस और बरनबास थे वहां पे, और पौलुस वहां पे प्रचार कर रहा है और वहां और भी लोग थे। तो उन लोगों ने अचंभित हो गए, और भी लोग थे, उन लोग अचंभित इस बात के लिए हो गए कि एक जन्म के लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया। एक जन्म का निर्बल व्यक्ति जो कभी नहीं चला है वो चंगा हो गया। उन लोग कहने लगे कि पौलुस और बरनबास जो है देवता बनकर हमारे बीच में आए हैं, और पौलुस और बरनबास को देवताओं का नाम भी दिया और उसको बलिदान चढ़ाने के लिए तैयारी भी किया। आप लोग जरा सोचे, वहां बहुत बड़ी भीड़ थी लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही के अंदर था। पौलुस क्या बता रहा होगा? यीशु मसीह ही उद्धार करता है। वो हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, फिर मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं पर अनंत जीवन पाएगा। वचन सभी को सुनाया, वचन सभी को बताया, वचन का ज्ञान सभी को दिया, लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया। आज भी ऐसा है प्रियो। कितने कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, लेकिन ज्यादातर प्रभु का चमत्कार, प्रभु का महिमा अपने जीवन में वो देख नहीं पा रहे हैं। अब सवाल है, क्या हम लंगड़े व्यक्ति की तरह हैं जो भीड़ से अलग होकर हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम की ओर अपना ध्यान को लगाए हुए बैठे हैं, या हम उस भीड़ की तरह हैं जो हम अपनी सुन रहे हैं, अपनी ही चल रहे हैं, अपनी ही बात को मान रहे हैं, अपने मन के मुताबिक अपना विचार कर रहे हैं, अपने मन के मुताबिक अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आज कई व्यक्ति बोलते हैं, हम यीशु का नाम लेते हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन मैं बताऊं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और वही मुंह से क्या कर रहे हैं? नशे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आंखों में नियंत्रण नहीं है, मुंह में नियंत्रण नहीं है, पांव में नियंत्रण नहीं है, हाथ में नियंत्रण नहीं है। कुछ भी पाप अपने जीवन से वो करने के लिए तैयार है। इधर मैं विश्वासी बोल रहा है और इधर बेविचार भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में न चमत्कार को देख पा रहा है, न प्रभु की महिमा को देख पा रहा है। उनके जीवन में कोई प्रकार का अद्भुत काम नहीं हो पा रहा है। आज हमें प्रभु के लिए अलग होना है, प्रभु के राज्य के लिए अलग होना है, और प्रभु के राज्य के लिए जब अलग होंगे तभी हम प्रतिदिन चमत्कार पे चमत्कार को देख पाएंगे। हमें लंगड़े व्यक्ति की तरह चंगाई प्राप्त करने वाला विश्वास, अद्भुत काम को देखने वाला विश्वास, बड़ी महिमा को पाने वाला विश्वास हमें करना है। आप अपने जीवन में प्रभु से बढ़कर कोई भी चीज को नहीं मानना है, या ना ही प्रभु से बढ़कर किसी चीज को हमें आपको समझना है। पहला स्थान जो प्रभु का है, आप पहला स्थान प्रभु को दे और प्रभु की नाम की महिमा को ऊंचा उठाए। प्रभु संसार में आया लेकिन संसारिक काम को नहीं किया। हम भी संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में के नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की सुबह, आज के दिन हम प्रभु के कलाम से यही सीखते हैं मेरे प्रियो कि हमें अलगताई, पवित्रताई और अनुग्रहता में हमें आगे बढ़ना है, तभी हम अपने जीवन में चमत्कार को देख पाएंगे। जिस तरह भीड़ में था ये जन्म का लंगड़ा, कभी ना चलने वाला ये लंगड़ा व्यक्ति चमत्कार को देख पाया, और अब वैसे ही हमें भी संसार में रहते हैं, संसार से अलग होकर के संसार जो काम करता है हमें नहीं करना है, और हम प्रभु के कलाम और प्रभु की बातों को करना है, तभी हम चमत्कार को अपने जीवन में देख पाएंगे। आइए प्रियो, इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की कलाम को, आपके नाम की महिमा को आज एक बार फिर से हम नए रीति से देख पाएँ, सुन पाएँ पिता। सच में पिता हमें भीड़ से अलग होने की ज़रूरत है, जब हम अलग होकर विश्वास करेंगे पिता तभी हम आपके बड़े चमत्कार को देख पाएँगे और बड़े महिमा अपने जीवन में हम देख सुन पाएँगे पिता। मेरे प्रभु हमें संसार से, संसार की बुराइयों से अलग रहने की ताकत और सामर्थ प्रदान कीजिए पिता, ताकि हर वक़्त आपकी महिमा करें और हमारे होठों से पिता शुद्धता की बातें, हमारे जीवन से पवित्र आत्मा की कलाम और पवित्रताई जीवन जीने की पिता चाहत पूरी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा और आज के समय के द्वारा हमें आशीष दे और अनुग्रह प्रदान कर। प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते सुनिए दया से कबूल कीजिए। आमीन।